जन्म से किसी गंभीर बीमारी या चोट या दुर्घटना से शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, उनको अपंग बालक बोलते हैं। तो अपंग बालक, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। तो एग्जाम्पल मैं अपने पापा को ली हूँ, और उनसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पापा को पोलियो है, मतलब पोलियो से वो ग्रसित है मेरे पापा। इसीलिए मैं उनका एग्जाम्पल ली। वो बचपन में ठीक थे, लेकिन जैसे वो 4th क्लास में पहुंचे ना, तो उनके पैर में अचानक से, मतलब उनको चलने में, पैर को रखने में दिक्कत होने लगा। फिर जब उस टाइम क्या होता था, मतलब उन लोग स्कूलों में उतना ध्यान नहीं देते थे। जैसे बच्चा पैदा होता था पुराने जमाने में, तो उनको टीका वीका भी नहीं लगाते थे। तो मेरी दादी थी, वो नहीं लगवाई थी उनको ऐसा टीका वीका, कुछ नहीं लगवाई थी। तो फिर आगे चल के जब वो 4th क्लास में पहुंचे, तो उनके पैर में अचानक से वो होने लगा। फिर धीरे धीरे पापा को भी मतलब पोलियो हो गया। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, और चारों को मतलब पापा पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ मतलब हम लोग के लिए किए हैं। तो मुझे तो बहुत फक्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ। दूसरा है हम लोग का संपूर्ण अंधे या अर्धअंधे। ऐसे बालक जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उनको हम लोग पूर्ण अंधे या संपूर्ण अंधे बोलेंगे। और जिनको थोड़ा आंशिक रूप से या पास की चीजें या बड़ी चीजें होती है वो दिखाई देती है, उनको अर्धअंधे बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं लूंगी सूरदास जी का। सूरदास जी को तो सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में तो सभी पढ़े उनके जो काव्य हैं ये सबको। वो बचपन से ही अंधे थे। उन्होंने बहुत सारे काव्य की रचना की है। जैसे उनकी एक रचना है सूरसागर, हम लोग पढ़े हैं। पूर्ण बधिर या अर्ध बधिर। मुख्य रूप से बधिर शब्द ऐसे लोगों के लिए की जाती है जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं होगा, या तो बोलने से पहले उनकी सुनने की जो श्रवण शक्ति है वो खो दी होगी। ऐसे बालकों को हम लोग बोलेंगे पूर्ण बधिर। और अर्ध बधिर ऐसे कि जिसने बोलना सीख लिया हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद उसने मतलब उनकी सुनने की शक्ति है वो खत्म हो गई हो। तो इसका मैं एग्जांपल लूंगी हेलन केलर, सभी जानते हैं उनका नाम। वो जन्म के समय तो स्वस्थ थी जो हेलन केलर है वो, लेकिन कुछ महीने लगभग 18 माह या 1.5 साल के बाद उनको बहुत बीमार पड़ गई। इस वजह से उनकी जो सुनने की शक्ति है, बोलने की और देखने की, वो सब चली जाती है। और उनका जन्म 27 जून 1880 को अल्बामा के डस्कुम्बिया में हुआ था। और उनको एक शिक्षिका मिलती है जो उनको उस मतलब पढ़ाने लिखाने हर चीज आगे बढ़ाने में मदद करती है। उनका नाम है एनी सुलिवन, जो उनको स्पर्श से सिखाती है कि क्या है करके। तो वो सबसे पहले उनको सिखाती है कि वाटर, उनका हाथों से वो स्पर्श करके वाटर के स्पेलिंग लिखकर सिखाती है, उनको पानी को टच करवाती है कि ये पानी है करके। थर्ड है दोषयुक्त वाणी वाले बालक। ऐसे बालक जिनको प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण करने में मतलब कठिनाई होती है, या तुतली भाषा में बोलते हैं या तो धीरे धीरे बोलते हैं, तो उनको बोलेंगे हम लोग दोषयुक्त वाणी वाले बालक। सेकंड आ जाएगा हम लोग का मानसिक न्यूनता से ग्रसित अथवा मंदित मना बालक। ऐसे बालकों को बोलेंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम है, उनको हम लोग मंदित मना बालक बोलेंगे। या तो बौद्धिक कार्य को निष्पादन करने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। अब मंदित मना बालकों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जड़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक और दुर्बल बुद्धि बालक और मंद से सामान्य बुद्धि बालक। जड़ बुद्धि बालक किसको बोलेंगे? ऐसे बालक जिनकी IQ यानी बुद्धि लब्धि 0 से 90 के बीच हो। हीन बुद्धि या साधारण मंदित मना ऐसे बालकों को बोलेंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से 49 ये लगभग होगी। दुर्बल बुद्धि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 69 तक होगी, उनको दुर्बल बुद्धि बोलेंगे। मंद से सामान्य बालक बोलेंगे उनको जो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 85 तक की होगी। मंदित मना बालक के लिए मैं एग्जांपल लूंगी। सबने तो कोई मिल गया मूवी देखे ही होंगे, जिसमें जो ऋतिक रोशन है वो रोहित नाम के एक लड़के का रोल प्ले करते रहते हैं। तो जब वो जो रोहित वर्मा करके रहता है उसमें मेहरा, तो वो
वो जब पैदा होते हैं तब तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन पैदा होते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, नहीं पैदा होते तो स्वस्थ रहते हैं। हाँ हाँ, एक्सीडेंट होता है उनकी मम्मी का। वो कहीं जाते रहते हैं रिसर्च में, तो उनके पापा के साथ मैं देखी हुई है मूवी, सच में नहीं देखी, पूरी नहीं देखी हूँ मैं, थोड़ी सी स्टोरी देखी हूँ बस। तो फिर उनकी मम्मी का वही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो प्रेग्नेंट रहती है, तो वो अंदर में जो उनका बेबी रहता है तो उनके सर पे मतलब चोट लग जाती है। इस वजह से वो बड़े तो हो जाते हैं जैसे मूवी में दिखाया गया है, वो वयस्क हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति रहती है वो बच्चे के जैसे है। तीसरा है हम लोग का प्रतिभाशाली बालक। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लगभग 120 से ऊपर होगी, या वो सीखने में तेज गति से सीख सकते हैं, नई नई चीजों को जल्दी सीखते हैं या गहराई से सीखते हैं, उनको हम प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे। प्रतिभाशाली बालक के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगी आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट जी को गणित के गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक भी थे खगोल विज्ञान के। जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, ये उन्होंने ही बताया है कि पृथ्वी का आकार गोल है जो अपनी धुरी पे ही घूमता है, इसलिए उन्होंने ही बताया है। वो बचपन से ही जिज्ञासु और विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले थे। मैं कुछ ऐसे घटनाएं भी बताऊंगी मैम, जो मतलब मेरे साथ खुद ही हुई है। जब मैं क्लास 1 में गई थी पढ़ने के लिए, तो उस स्टार्टिंग पहला ही दिन था मेरा, तो क्लासरूम में मेरे को ना मैम बिठाई